जलाली पिता का जलाल जहां पर है, उसका जलाल है यीशु के नाम से। उसने कहा लंगड़े चले, अंधे देखे यीशु के नाम से, कहा बहरे सुने यीशु के नाम से। रिबे थलबा सब रोगी चंगे हो जाए। रिबे थलबा रेखे थारा बाबा शुद्रबो। फील करें परमेश्वर की प्रेजेंस को, फील करें परमेश्वर की हजूरी को, फील करें पवित्र आत्मा को। लंगड़े तो ही चलाए, प्यारी से बोले, लंगड़े तू ही चलाए, प्यारी से मुर्दों को भी लाए, आंखें बंद मुर्दों को भी जिलाए, आंखें बंद वो दिल से Full healing in the name of Jesus Christ. Full healing in the name of Jesus Christ. सवाल तू बहाते हुए प्रार्थना करे, दुआ करे, कोई भी दुआ करने ना लगे, सब कलीसिया दुआ करे। मेरी पापा उठाई आंखों के साथ प्रार्थना करें, आज दुआ में चले, दुआ में चले। मेरी वफा के लिए कीमती जान लुटाई, कंप्लीट हीलिंग के लिए, अपनी कंप्लीट हीलिंग के लिए दिल से शुक्र अपनी हीलिंग को रिसीव करो, कंप्लीट हीलिंग को। वफा के लिए अपने गुनाह
वर्शिप करें परमेश्वर की। हाथ उठाओ अपने हाथ खड़े करो और ऊंचे हाथ खड़े करके ऐसा कहो कि मैं अच्छी कलीसिया परमेश्वर की बॉडी हाँ ਅਤੇ मैं परमेश्वर ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਰਹਿਣੀ ਹਾਂ ਅਤੇ मैं ਚਾਹਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। मैं देख रहा जेड़े शराब शैतान ने ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਰੋ ਦੀਆਂ ਬਦੂਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਬਦੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਆ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆਇਆ। हाथ उठा के इन्होंने हिलाओ और परमेश्वर की तारीफ करनी शुरू कर दो और महिमा करनी शुरू कर दो। थैंक यू जीसस। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए। तूने सलीब उठाई कभी समझता है मैं देख रहा कि परमेश्वर का आत्मा मैनू बड़े अंदरों त्राप तोड़े नजर आ रहा है। यीशु के नाम के परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा चल रहा है थोड़ी कुछ हिलन जा रहा है और मैं चाहना गायब होने जा रहा हूँ शैतानी नीजा सारियां गायब होंगे मैं देख रहा हूँ पत्रियां गायब होंगे देख रहा हूँ हमारे में तोड़ते हुए देख रहे हैं मैंने अंधकार में निकलते हुए देख रहा कच गुंडियों जा रही है ऐसे वर्षिप करो परमेश्वर जी जल्दी बड़े पुण्य में गुंडियों जा रही है वर्षिप करो परमेश्वर जी बड़े पुण्य में गुंडियों जा रही है मैं दोनों वर्षिप करो नमन गुंडियों जा रही है वर्षिप करो परमेश्वर जी नमन अभिषेक बड़े से खोल रहे हैं वर्षिप करो परमेश्वर जी ध्यान रखोगे परमेश्वर थोड़ा अपना परमेश्वर है। मैं देख रहा नशे दी गंदियां बुरुआं ने तुहानू जकड़े आता आजाद हो रहे हो यीशु के नाम दे विच चिल्ला के हालेलुया बोलो जरा जो काम कठिन है वह होने जा रहा है जो रुका हुआ काम वह होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं आने वाले 5 महीनों में आप उस तरक्की पर जाने जा रहे हो उस बुलंदी पर जिसके लिए शैतान ने आपको तकरीबन 10 साल से वेट करवाई है 3.5 साल से वेट करवाई है 5 साल से वेट करवाई है। आने वाले 5 महीनों में
अब वहां तक पहुंचोगे यीशु के नाम से। वहां तक मैं भविष्यवाणी करता हूँ, वहां तक आप पहुंचोगे यीशु के नाम से। मैं घोषणा करता हूँ, अब वहां तक पहुंचोगे यीशु के नाम से। ये तेरे बेशो तेरे वो तेरे बेबे शैतान शर्मिंदा है, हमारे पैरों के नीचे है। शैतान तो अपने पैरों को जोर से जमीन पर मारे और कहे शैतान हमारे पैरों के नीचे और शर्मिंदा और चल चुका है। जोर से बोलोगे तारीफ करें, जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ करें। इन बहनों को प्रेरित चाहिए, हमें पेट पर हाथ रखे। आने वाले 5 महीनों में आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। मैं घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, जिन बहनों ने अपने पेट पर हाथ रखा है आने वाले 5 महीनों में आप गुड न्यूज से ब्लेस्ड हो रहे हो यीशु के नाम से। जिनके घर शैतान ने बांधे हुए खुल रहा है यीशु के नाम से। जिनका कान शैतान ने बांधा हुए खुल रहा है यीशु के नाम से। हर बंधन टूट रहे यीशु के नाम से। हड्डियों की जकड़न जा रही है यीशु के नाम से। पैरेपन की रूह जा रही है यीशु के नाम से। जिनकी आंखों में धुंधला है, राइट लो क्लियर देखो यीशु के नाम से। लो एकदम क्लियर देखो यीशु के नाम से। जिनकी आंखों में धुंधलापन है, चिट्टा मोतिया काला मोतिया है, अपने आंखों पर हाथ रखे। जिनकी आंखें क्लियर नहीं देख पा रही, लो प्रभु की चंगाई को लो, लो प्रभु की चंगाई को, लो प्रभु की चंगाई को, लो टच नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू आर द हील नाउ। जिन्होंने आंखों पर हाथ रखा वो हटाए ना, अपनी आंखों को छुए, क्योंकि प्रभु की सामर्थ आपकी आंखों को छू रही है, छू रही है, छू रही है। प्रभु की सामर्थ छू रही है, छू रही है परमेश्वर की सामर्थ। आपकी आंखें क्लियर हो रही हैं, आपकी आंखें क्लियर हो रही हैं। सारा धुंधलापन जा रहा है, सारा धुंधलापन जा रहा है। आज आप मसीह की कलीसिया में गवाही देने जा रहे हो, मसीह की बॉडी बनकर टेस्टिमनी देने जा रहे हो। जो परमेश्वर आपके लिए कर रहा है, जो खुदा का आत्मा आपके लिए कर रहा है, उसकी प्रेजेंट में, उसकी प्रेजेंट में बनो यीशु के नाम से। मैं शराब को टूटते हुए देख रहा हूं आज, जो मौत का शराब था। देख रहा हूं कई मेंबरों को शुगर के द्वारा डेथ हो गई थी। आज वो शराब टूट गया, आज वो शराब टूट गया, आज वो शराब टूट गया। ये हमें रिसीव करने का नहीं है, ऊंची सुर से बोले हालेलुया। आपकी मैरिज लाइफ में जितना स्ट्रगल है आज मैं खत्म होते हुए देख रहा हूँ। आपकी फैमिली में जितना स्ट्रगल है, जो क्लेश का आत्मा बार बार अटैक कर रहा है, आज मैं जाते हुए देख रहा हूँ। तेरे बेशुद्ध को थाला बाबारे खे तेरे बेबे। मैं किसी जसलीन को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर उसे आशीष दे रहा है, उसे बरकत दे रहा है, उसके गर्भ का फल मुबारक होने जा रहा है। मैं किसी रमन को देख रहा हूँ, मैं किसी रमन को देख रहा हूँ, रमन को परमेश्वर और अपनी महिमा में खड़ा कर रहा है और उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है। शैतानी चीजों का अटैक हो रहा है, हट रहा है यीशु के नाम से, हट रहा है यीशु के नाम से। चिल्लाकर हालेलुया बोलो, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ पर है, खुदा की हजूरी यहाँ पर है। देवी थाला बारीक के तेरे बेबी शुद्र हो। अपनी आंखों से अपने हाथ हटाएं और अपनी आंखों को चेक करें। सारा धुंधलापन जा चुका है, काला मोतिया चिट्टा मोतिया हट चुका है यीशु के नाम में, उभर के जा चुका है यीशु के नाम में, उभर के जा चुका है यीशु के नाम में। प्रभु की बड़ी हजूरी थोड़े उत्ते उतर रही है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है जो परमेश्वर से लगातार प्रार्थना कर रही है, यहाँ तक कि उन्होंने फास्टिंग भी किया है ताकि उनको इस बात बेटा मिले। हो रबाला बात करो, वो शुद्र हो। मैं पवित्र मन से ये भविष्यवाणी करता हूँ कि इस बार तेरे बेटा होगा और उसका नाम तू एम से शुरू करना। प्रभु की हजूरी तुझ पर आएगी, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और शायद करेगा और बेटे की ब्लेसिंग तुझ पर
उतर रही है यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट। मैं देख रहा हूँ कि इसके घुटनों को ऐसे बहुत दर्द रहता है, तकलीफ रहती है, और मैं चाहता हूँ इस समय पवित्र आत्मा को पाओ। जैसे पवित्र आत्मा को पाओगे, ये घुटनों का दर्द आपका चला जाएगा जो काफी सालों से है। ये सालों का श्राप टूट रहा है यीशु के नाम से। मैं चाहता हूँ अपने आप को चेक करें, दौड़े, बैठ कर देखे, उठ कर देखे। यू आर द फ्री नाउ, यू आर द फ्री नाउ। अब आजाद हो चुके यीशु के नाम से। मैं किसी राधिका को देख रहा हूँ, परमेश्वर उनकी लाइफ में आने वाले दिनों में बड़ा चमत्कार दे रहा है, बड़ी गुड न्यूज दे रहा है। उसको रिसीव करो यीशु के नाम से। बाबा, मैं किसी मुकेश को देख रहा हूँ, परमेश्वर कहता है आपको अपने आप को केयर करें, अपने आप की केयर करें, अपनी बॉडी की केयर करें, ताकि शैतान का नुकसान न पहुंचा सके। हर नुकसान पहुंचाने वाली चीज को मैं हटाकर बाहर फेंकता हूँ यीशु के नाम से। आप फ्री होने जा रहे हो, अब आजाद होने जा रहे हो। हर एक रिलेशनशिप आपका चेंज होने जा रहा है। ये परमेश्वर की हजूरी आपको छुएगी और पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर उतरेगा। थैंक यू जीसस। चिल्लाकर पवित्र आत्मा की हुजूरी में पवित्र आत्मा का स्वागत करते हुए हालेलुया बोलो। दिल से शुक्रगुजार रही तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्रगुजार तेरी वफा के लिए, सर के ऊपर रखे खड़े होकर, और मैं चाहता हूँ कि इसका नाम जे से शुरू होता है। दुष्ट आत्मा ने उन पर पूरा अटैक किया हुआ है। मैं देख रहा हूँ जादू टोने का असर हो रहा है और नशे का असर हो रहा है। आज अपने दोनों हाथ अपने सर के ऊपर रखे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं फ्री होने जा रहा है, मैं आजाद होने जा रहा है, मैं आजाद होने जा रहा है। मैं किसी ऐसे श्राप को देख रहा हूँ जिसकी वजह से आप पर विपत्ति आ रही है। आपको डर लग रहा है मौत से कि कैसे मैं मर न जाऊं। प्रभु कहता मेरे करीब आ जाओ, जिंदगी पालोगे, मेरी ओर बढ़ना शुरू कर दो, जिंदगी पालोगे। एक अच्छी जीवित कलीसिया जो परमेश्वर आज आपको बनाना जा रहा है। Please touch everyone's Lord. Please touch everyone's Lord. Please touch everyone. अपनी आंखें बंद करो, दोनों हाथ सर के ऊपर रखकर अपनी आंखें बंद करें, फील करें, फील करें ऐसे, होली स्पिरिट को फील करें। अभी बहुत गंभीर समय है। मैं खुदा का खादम, जिन्होंने परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी है कि मैं लोगों को ब्लेस करूं, उनके बंधनों को तोड़ूं, मैं समर्थ को आज आपके लिए खोलता हूं और मैं चाहता हूं उस समर्थ से अपने आप को भरे। कोई सिस्टर है जो अपने ब्रदर के लिए आंसू बहा रही है, अपने ब्रदर के लिए रो रही है। मैं क्या देख रहा हूं? सांपों की दुष्ट आत्मा जो आपके सपनों में आकर आपको झंझोड़ती है, आपको तोड़ती है। और ऐसे किसी आप एलिफेंट को सपने में देखते हो, हाथी को देखते हो जो आपके मगर पिया हुआ है। जब आप छोटे थे तब आपके पीछे, तब से आज तक वो पड़ा हुआ है, जिससे शैतान आपकी बॉडी को खराब कर रहा है।
और मैं देख रहा हूँ किसी को नींद के बीच में सपनों के द्वारा गलत होता है, गलत रिलेशन होता है। यहोवा परमेश्वर की करुणा से आप आजाद हो रहे हो इस समय। यहोवा परमेश्वर की समझ से आप आजाद हो रहे हो आज। एक दो साया जो भय आप रोज अपने घर में देखते हो, ये शैतानी चीजें आज से आप नहीं देखोगे। आज से आप परमेश्वर की प्रेजेंस को देखोगे अपने घर में। स्वर्गदूत तेरे घर में जा रहे हैं, स्वर्गदूत तेरे घर में तुझको ब्लेस करेंगे। देखना बेबे थाला बारे के तेरे बेबे शोधरो बोलते रे बेबे। मैं देखते हैं किसी को सपना आया था, उस सपने में जैसे मैं उनके सपने में आया और उनको कहा, उठ बेटा उठ बेटी, परमेश्वर का राज्य निकट है और तुझे ब्लेस होने से कोई नहीं रोक सकता, तुझे आशीष पाने से कोई नहीं रोक सकता। और तूने सपने के द्वारा मुझे जो भेंट दी है, आज परमेश्वर इस भेंट को कबूल कर लिया है यीशु के नाम से। इस भेंट को परमेश्वर 1000 गुना आपको मोड़ेगा। देखना मैं ऐसा देख रहा हूँ आपकी लाइफ में परमेश्वर ने ये किया है काम। ये बेटा लबारे थे तेरा बाबा शोधर बोलते रे बेबे। मैं फिर से कहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर की वर्शिप करो, अपने बिजनेस में, अपने अकाउंट में, अपने घर में गुड न्यूज को पाओगे यीशु के नाम से। गुड न्यूज को पाओगे यीशु के नाम से। गंभीर समय अपनी आंखें बंद करें थोड़ा समय और। देख रहा हूँ गरीबी के श्राप टूट रहे हैं, गरीबी के श्राप टूटते हुए देख रहा हूँ। मुझे दिखा रहा है कि आपके गरीबी के श्राप जो प्योताओं से आ रहे हैं, आप उसमें एंट्री नहीं करोगे। आपके हालात बदल जा रहे हैं। रखा तलवारी के तेरे विवेशों से लोगों से मैं किसी मंजीत को देख रहा हूँ, उसकी सेहत को देख रहा हूँ, लेडीज है वो, देख रहा हूँ उसकी बॉडी में से उसको ग्रोथ प्रॉब्लम है। और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर की सामर्थ उस पर ठहर रही है, उसकी बॉडी पर ठहर रही है, उसके शरीर पर ठहर रही है, हील हो रही है, छुट्टी हो रही है, यीशु के लोगों के द्वारा चंगी हो रही है। चंगाई को रिसीव कर यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं देखता हूँ इसके गट है, गठिए की प्रॉब्लम रहती है हमको, ऐसे गठों में दर्द रहता है उसके। ये सेम प्रॉब्लम उसकी फैमिली में किसी और को थी, मगर मैं घोषणा करता हूँ ये गठिए की समस्या आपकी बॉडी में से आपको छोड़कर जा रही है, आपके अंगों से आपको छोड़कर जा रही है। आपका आमीन ये रिसीव करता है कि मैं चंगी हो रही हूँ, चंगा हो रहा हूँ यीशु के नाम से। देख रहा हूँ जो नशों को आज छोड़ने जा रहे हैं, ये होली स्पिरिट उनको कह रहा है कि मैं तुझे जिंदगी देने जा रहा हूँ। आप नशों को छोड़ोगे तो जिंदगी को पाओगे। पवित्र आत्मा आपकी हेल्प कर रहा है, आपके मन को बदल रहा है, आपके दिल को बदल रहा है। चाहे काफी सालों से आप नशे कर रहे हो, आज होली स्पिरिट आपको साथ कर रहे हैं। हमें ऊंचा होना चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, प्रभु का नाम ऊंचा होना चाहिए, प्रभु की समर्थ ऊंची होनी चाहिए। आज से आप आगे बढ़ने जा रहे हो यीशु के नाम से। अपनी बॉडी को चेक करें, हाथों को अपने हिलाकर चेक करें। और मैं चाहता हूँ एक टेस्टमनी सुनेंगे ताकि प्रभु की महिमा हो सके। यस गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस बेटी का नाम पूजा ਅਤੇ ਕੁਮਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ टेस्ट करवाए, स्कैन चेक करते रहे और वही को लिखाया जाता। यस। और ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ
ने मेरे लिए प्रार्थना की थी ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तेरी शुक्र गुज़ार तेरी वफा के लिए हालेलुया। अभी ठीक हो? 2 साल से ये प्रॉब्लम डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टरों ने ऑपरेशन को किया सीधा पर ऑपरेशन जिस दिन मैं वो ऑपरेशन सेंटर पे लेके सीधे पूरी तरह गर्भों काबू की स्थिति उन्होंने ऑपरेशन को मना करता थे। ऑपरेशन नहीं किया, ऐसे आ गया। हाँ जी, अपने हाथ से। प्रभु ने ऐसे ठीक कर दिया। हाँ जी। हालेलुया। अभी साउंड तो नहीं कर रहा। नहीं। हालेलुया बोल सकते हो? कितनी जोर से? हालेलुया। आमीन। हालेलुया का जवाब हालेलुया होना चाहिए। हालेलुया का जवाब हालेलुया होना चाहिए। हालेलुया। डॉक्टर ने उनका ऑपरेट करना चाहा, वहां पर ऑपरेशन थिएटर से वापस आ गई थी। हालेलुया। आज प्रभु के भवन में खड़ी होकर गवाही दे रही है। सांस की जो भी समस्या थी वह जा चुकी है यीशु के नाम से। हालेलुया। बड़ा चमत्कार है कि नहीं? कोई नहीं बोल रहा है। आज ठंडा मौसम है ना, इससे भी ठंडी है। गर्म हो जाओ यीशु के नाम से। जब ठंडे हो जाते हो क्या हो जाते हैं पता? कहते हैं इसकी बॉडी ठंडी हो गई। या जाना नहीं है अभी, रहना है। रहना कि नहीं? कितने लोग रहना चाहते हैं? और रहकर बदमस्ती नहीं करनी है, प्रभु के काम करने हैं। आमीन। रहना चाहते हो हाथ को उठाकर बोले हालेलुया। हमने 2 साल से जो बीमार की बेटी इनको चंगा किया है, सारी सांस की प्रॉब्लम गई है। आपकी वर्शिप ऊंची नहीं होनी चाहिए, आराधना ऊंची होनी चाहिए। ये तारीफ करे, तारीफ जाके जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है। हाँ जी बोले हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इस भाई का नाम नवदीप सिंह है और सब नवी करके जानते हैं। बड़ा प्यारा नाम नवी है। ये दसते हैं कि इन्होंने काफी समय पहला एक्सीडेंट हो गया सीगा। उस एक्सीडेंट के इन्होंने काफी ज्यादा सख्त की इन्होंने लक का चूड़ा सीगा, चूड़े का गोला करैक्ट हो गया सीगा, फ्रैक्चर हो गया सीगा, जिस करके भाई काफी परेशान रहे, काफी तकलीफ सन। सो इन्होंने काफी तकलीफ सही ते इन्हों का काफी गोला सी काफी खराब हो चुका सीगा और पैसे की कमी होने करके ये भाई ऑपरेशन नहीं कर सके, जिस करके इन्हें तकलीफ काफी बढ़ गई थी। और परमेश्वर दास जी उन्होंने मिले और मिलकर सारी समस्या दसी कि परमेश्वर दास जी ने वास्ते प्रार्थना की और परमेश्वर दास जी ने इन्होंने वास्ते दुआ की। उस तो बाद इन्होंने एक होर एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट जिथे इन्होंने पहला सट लगी सी उस जगह पर इन्होंने फिर सट लग गई, क्योंकि परमेश्वर जानते सन कि इन्होंने घोड़ा चेंज होने वाला है। इस करके इन्होंने परमेश्वर दास ने गलबात की और डॉक्टर ने गलबात की और डॉक्टर ने इन्होंने जो ऑपरेशन करने तो काफी डिफिकल्ट दसिया, काफी इन्होंने तकलीफ दसिया कि काफी ये घोड़ा चेंज करना काफी मुश्किल है, क्योंकि घोड़ा बहुत ज्यादा खराब हो चुका सीगा। जो उन्होंने परमेश्वर दास ने गलबात की और उन्होंने वास्ते परमेश्वर दास ने प्रार्थना की और परमेश्वर दास ने एक डॉक्टर नाल भी गलबात की जो स्पेशलिस्ट सीगा और उन्होंने इसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन
सक्सेसफुल हो गया और परमेश्वर ने दास दी दुआवां दे सदके और तुहाडियां सारियां दुआवां दे सदके ये भाई अज बिल्कुल ठीक ठाक और ऑपरेशन से काफी घट खर्चा भी आया जिस करके परमेश्वर ने दास दा और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दूसरी गवाही इन्हां दी यह है कि कल यह रोपड़ तो दवाई लेके वापस आ रहे थे, इन्हां नूं एक बस ओवरटेक कर रही थी ਤੇ ਬੱਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਾਅ ਕਰਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। आमीन। जोर से तारीफ ਆਮੀਨ। जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है। हालेलुया। अभी इसकी जरूरत है, ये हाथी की जरूरत है। नहीं नहीं ये भाई दसदे हैं कि ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗੋਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ जिन्होंने ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। वाह ग्रेट, हालेलुया। पहले तो आज हम इसको फेंकते हैं, हालेलुया। और दूसरी बात, पता नहीं कितने लोगों को याद है इसके लिए एक भविष्यवाणी हुई थी और इसका जो बैलेंस था ऐसे था, मीन तकरीबन 6 इंच का फर्क था। यहाँ पर जब चला था ऐसे चला था, ऐसे ऐसे, याद है कि नहीं? एक लात नीमी थी, एक लात ऊंची थी, मतलब उच्ची नीमी लत्ता से गया दिया। और मैं भविष्यवाणी की थी कि जल्द आप इन्हों इत्थे तुरते हुए देखेंगे पर इक्वल, कोई डगमगा नहीं, बैलेंस पूरा होगा लत्तां दे विच। अज लग रहा कि नहीं पूरा है? और भविष्यवाणी होई कि नहीं होई? बोलो आमीन। 6 इंच का फर्क था इनकी टांगों में, आज बिल्कुल बराबर है। क्या आप नेट में से निकाल सकते हो उस वीडियो को? और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट संडे तक वो वीडियो निकाली जाएगी, किस डेट की है, जब इसके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि ये इक्वल चलेगा और बैलेंस हो जाएगा इसका। अब इसकी टांगों में देखो बैलेंस है कि नहीं? आमीन आमीन। साड़ी छोटी होनी चाहिए ना बड़ी? ये बड़ी साड़ी है। चल फिर चल थोड़ा। जो एक साचा है वो मन को चाहे, जो एक साचा है वो मन को तारीफ होनी चाहिए। चाहे, वो विश्वास ये कहते हो जाए, अभी अभी बोला कि सब कुछ हो जाए वो विश्वास, सब कुछ फिर से बोले, फिर से बोले। कि सब कुछ हो जाए वो कार विश्वास, का ऐसे बिना म्यूजिक। कि सब कुछ हो जाए वो विश्वास ही करे। क्या बोले? सब कुछ हो जाए जो विश्वास करे। अभी आपकी बारी कहें, सब कुछ हो जाए जो विश्वास करे। अभी ऐसे उंगली उठाकर अपने आप को कहना है, अपने आप को कहना है कि जो विश्वास करे मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ करेगा। राइट? समय गंभीर है, आप किसी भी चिंता, किसी भी बीमारी में हो, विश्वास से रिसीव करो। सब कुछ हो जाए जो विश्वास करे। जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है
और पिछले संडे भी हमने देखा एक भाई जिसकी टांग मुड़ नहीं रही थी, और यहाँ पर हमने उसकी टांग को मुड़वाया और खुद ही, पहले वो ऐसे हाथों से मोड़ता था, अभी हाथों का सहारा नहीं, प्रभु की समझ से वो मुड़ी। हालेलुया। कम से कम 3 या 4 लोगों को बताओ जाकर परमेश्वर के कामों को, ताकि वे परमेश्वर पर विश्वास करें और बचाए जाए। हालेलुया। जोरदार ताली होनी चाहिए। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਓ, ਗ੍ਰੇਟ। ਮੰਮੀ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਰਾਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। वाह, ग्रेट, हालेलुया। हम समझ सकते हैं कि किसी माँ बाप का इकलौता पुत्र जब इस कंडीशन में हॉस्पिटल में पड़ा हो, तो डॉक्टर बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे, इसको ले जाओ। आप सोच कर देखो कि अगर ये कंडीशन हमारे साथ हो, हाँ, क्या करेंगे उस वक्त? ये भाई रो क्यों रहा है आपको पता है? क्योंकि वह उस कंडीशन से गुजर कर आया है, जिस कंडीशन से यहोवा ने इसे आप बढ़ाकर यहाँ पर खड़ा किया, चंगा किया। हालेलुया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और आपको पता है जब कोई सीरियस मरीज होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? पीजीआई ले लो, है ना, पीजीआई ले लो, पीजीआई ले लो, चंडीगढ़ ले लो। वहां के डॉक्टरों ने ये कह दिया कि नहीं हो सकता, मगर एक डॉक्टर ऊपर बैठा है, डॉक्टर जीसस, यीशु डॉक्टर है, वो कभी जवाब नहीं देता, वो कभी भी जवाब नहीं देता। वो कहता है आ जाओ, बोझ लेकर आ जाओ, बीमारी लेकर आ जाओ, लाचारी लेकर आ जाओ, गरीबी लेकर आ जाओ, शैतानी चीजें लेकर आ जाओ, मैं आजाद करूंगा। मैं बोल आपको पता है रोने का कारण यही है, एक लौता पुत्र है, ये एक लौता पुत्र है भला चौक से। हालेलुया। खुदा ने उसको चंगा कर दिया, रोकर बता। क्या हम मिलकर प्रभु की तारीफ नहीं कर सकते? ये बेटा हम सब का है, ये हालेलुया। हम सब के बेटे को परमेश्वर ने नील किया है। हालेलुया। बहुत डिफिकल्ट था, कुछ भी हो सकता था, मगर खुदा हमारे संग है, खुदा की सामर्थ हमारे साथ। ऐसे हाथों को उठाकर ताली होनी चाहिए ऐसे, क्योंकि जिंदा खुदा तू है मेरा, जिंदा खुदा तू है मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, खुदा है तू मेरा, जिंदा 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 खुदा है तू मेरा। हालेलुया। और जब ये अभी सॉन्ग आया, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं नेक्स्ट संडे की मीटिंग को देख रहा हूँ। नेक्स्ट संडे मीटिंग में ऐसे ले हैंड प्रार्थना करूंगा आपके लिए, ऑयल गा रहा हूँ, और कई बहनों के लिए, कई भाइयों के लिए परमेश्वर मुझे रुकने के लिए बोला कि मैं ऐसे रुकूं और उनसे बात करूं उनके फ्यूचर की।
उनके फ्यूचर में परमेश्वर क्या करने जा रहा है, ऐसा दर्शन में देख रहा हूँ। वो कोई भी हो सकता है, परमेश्वर ने जिसके लिए भी मुझे दिखाया है, हम उसके लिए रुकेंगे और उनके फ्यूचर में क्या होगा ये परमेश्वर का आत्मा उनको बताएगा यीशु के नाम से। मैं इस मीटिंग को देख रहा हूँ कि जबरदस्त मीटिंग देख रहा हूँ, इसलिए इस मीटिंग में अपना जो टाइम है वो सही समय पर पहुंचकर, क्योंकि ऐसा नहीं है वो बाद में जब मीटिंग खत्म होने वाली लास्ट प्रेयर में करेंगे। हो सकता है कि मैं वचन से पहले ही पवित्र आत्मा मुझे बोले, वचन से पहले ही मैं आपके लिए ये भविष्यवाणी करूं आपके फ्यूचर के लिए। याद रखें, डोंट मिस एवरीथिंग। टीम के लिए भी हो सकती है, सेवकों के लिए, कलीसिया के लिए, किसी के लिए भी हो सकती है। जो परमेश्वर क्लियर उनकी लाइफ में करेगा वह पवित्र आत्मा आपको बताने जा रहा है। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? आपके लिए कल क्या होगा परमेश्वर वो बताने जा रहा है। 6 महीने में क्या होगा वो परमेश्वर बताने जा रहा है। इसीलिए एक्साइटेड हो जाए और इस मीटिंग में शामिल होने के लिए अपने आप को 1 हफ्ते के लिए तैयार करें। और 1 हफ्ते में हमने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर वो मैं हूँ परमेश्वर, जिसके लिए परमेश्वर तुम्हारे फ्यूचर के लिए जो प्लान्स बनाए हैं प्रकट करने जा रहा हूँ। जो ये 1 हफ्ता प्रार्थना करेगा उसका नाम यहाँ पर घोषणा किया जाएगा, उसके लिए स्पेशल प्रेयर की जाएगी यीशु के नाम से। चिल्लाकर आमीन बोलें जरा। बहुत बड़ी दुआई है, परमेश्वर आपको ऐसे ही आशीष दे, आगे बढ़ाए, यीशु के नाम से आगे बढ़ते जाओ। आमीन। अभी मम्मा ही बोलना चाहते हैं। जैसी जगह से बत्ती से लेके गए नवीन तो दुआ मिल गए, जब 16 से लेके गए तो 16 से जवाब दे दिया उन्होंने। तो चलते रहे अंदर से, तो अंदर नहीं गए, असं रोनिया 2 जड़ियां मामा दियां से बाहर चले गईਆਂ और असं पास्टर जी फोन किया, पास्टर जी साडा कोई है तो होया उस नवे शहर राजा अस्पताल जाओ। पास्टर जी सारे दिहाड़ी बेचारे उन्होंने साडी हेल्प बहुत की, उन्होंने असं उतो दुनिया दी फोटो सारी सेंड की पास्टर जी ने। पास्टर जी ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सारा अरेंजमेंट करके सानू पास्टर जी जरिए असं हो मतलब ऑपरेशन जो होना सी वो पास्टर जी के होया साडा ऑपरेशन बहुत जद के 1 घंटे का सी, 2-3 घंटे लग गए। जो वो डॉक्टर भी कहने लगा कि जेड़ा घोड़ा इहदे अंदर सीगा वो घोड़ा टुटिया होया सी, जिन्ना नालियां दे विच ना एक खोपा हुंदा उस तरह कटिया पूरा कट के। तब ये सारे असं पास्टर जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मैंने मेरा बेटा और जो तूने करना मुझे जिंदा और सब कुछ इसलिए मैं खड़ाया ऐसे ना जैसे जो किसी निकल कर आए हैं, बातें वहां पर बहुत सी हुई, मगर सबसे बड़ी बात यही है खुदा ने चंगा कर दिया। खुदा के लिए तारीफ जा रही है। खुदा बचाने वाला, आराधना में पहुंच रहे हो ना, इसलिए खुदा बचाने वाला। खुदा की तारीफ होनी चाहिए, जोरदार तारीफ होनी चाहिए। इस भाई का नाम सौरभ कुमार है, बलाचौर तो बिलोंग करते हैं। ये भाई काम के सिलसिले में आनंदपुर साहब गए थे और काम जो खत्म होया तो काफी देर हो चुकी, अंधेरा हो चुका था। जो वापस आने लगे तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। जो वापस आ रहे थे तो रास्ते में भज्जी के घाटे के कोल इन्हों के मगर बंदे पै गए, जो बंदे लुटा खुआ करने वाले थे, मार पड़ने वाले थे। और मैं दसना चाहना है कि सिस्टर और माता जी
शिफा चाचू नेशनल टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलुया किसी के पीछे चोर पड़े हैं कभी या किसी के घर में चोर आ गए पूछ कर उनको देखो जिनके पीछे चोर पड़ जाते हैं जब कोई साथ नहीं होता हालेलुया तब साथ यहोवा होता है आमीन। इसके साथ यहोवा था इसकी सपोर्ट में प्रार्थना की इसलिए ये सेफ बेटा वापस आया है जोरदार ताली होनी चाहिए हाँ जी सिस्टर का नाम रीना ਅਤੇ ਬੰਗਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਰਾਕਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਬੇਟੀ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਪੇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਹੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਆਓ ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੈਕਸਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ जोर से ताली बजा के कईयां ने तो कहना साडे रोग दूर होए ने कईयां ने तो कहना साडे रोग दूर होए ने कईयां ने तो कहना साडे रोग दूर होए ने कईयां ने तो कहना साडे रोग दूर होए ने कईयां ने तो कहना साडे रोग दूर होए ने कईयां ने तो कहना साडे रोग दूर होए ने या ठीक हो देख ले चेक कर ले बैठ सकते हो बैठे एक बार खड़े हो जाए एक बार फिर बैठे एक बार फिर खड़े हो कोई लेफ्ट पेन को नहीं जिंदा दाढ़ी होनी चाहिए छोटी दाढ़ी नहीं जिंदा दाढ़ी मैंने बोला हालेलुया वह चंगा करने वाला परमेश्वर है वह आजाद करने वाला परमेश्वर है इसलिए उसकी मेहनत जितनी कर सको उतनी कम है आमीन। मैं किसी बॉडी को देख रहा हूँ ऐसे खास देख रहा हूँ जब वो खास करते हैं ऐसे क्या बोलते हैं उसको जख्म नहीं हो रहे मगर फिर भी खास बहुत हो रही है दर्दी टाइप बढ़ जाता है ऐसे बोलते हैं परमेश्वर का रूह मुझे बोल रहा है 7 डे ऑयल लगाना है 7 डे लगातार 7 दिन आज का दिन बीच में मिलाकर 7 डे ऑयल लगाना है 7वें दिन आप देखोगे कि आपकी बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी होगी यीशु के नाम से टेस्टमनी लेकर आना 8 फोटो खींच लेना और 7 डे के बाद फोटो खींच लेना फर्क नजर आ जाएगा यीशु के नाम से जोरदार ताली बजाइए बोले हालेलुया कलीसिया हालेलुया इस सिस्टर का नाम जसमीत कौर है और ये मानियाल से बिलोंग करते हैं इसकी सिस्टर की टेस्टिमनी है कि इनको पिछले 9 साल से हालेलुया इस सिस्टर का नाम जसमीत कौर है और ये मानियाल से बिलोंग करते हैं इस सिस्टर की टेस्टिमनी ये है कि इनको पिछले 9 साल से ये कोरिया की प्रॉब्लम थी वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इनकी हो चुकी थी कि इनको दिन में एक डे में कम से कम 3-4 बार अपने कपड़े भी चेंज करने पड़ते थे इनको अपने आप से बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती थी और जब किसी के पास बैठते थे तो उनको ये फीलिंग होती थी कि मेरे से कोई किसी को बैड स्मेल ना आए कोई मेरे को ये ना बोलते कि ये मेरे पास बैठी है तो ऐसे स्मेल आ रही है तो इनकी ये प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खाई लेकिन उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था फिर इन्होंने जैसे ही ये शिफा चंद मिनिस्ट्री से जुड़े हैं उस वक्त से ही जब से ये प्रेयर कर रहे थे कि पास्टर ने इनके लिए प्रेयर की
हालेलुया। 9 साल का रोग खत्म हुआ है, दिखने का। देखो कई लोग 2 दिन से बीमार हो जाएं तो बुरा हाल हो जाता है। 9 साल से ये प्रॉब्लम थी। आप बैठे हो, हाँ? आप बैठे हो अपने स्थान पर। यीशु की पावर को देखो, यीशु की सामर्थ को देखो। अपने दुखों के लिए ना रोवो, दूसरे को दुखों को चंगे होते प्रभु की वर्शिप करो। अब आपके भी दुख चले जाएंगे। 9 साल का रोग दूर हुआ है। बोलो 9 साल का रोग दूर हुआ है। मैं चाहता हूँ परमेश्वर की बड़ी वर्शिप होनी चाहिए। कहते ना दवाइयां जो दबाउणियां शैतान नूं, जेड़ा शैतान है 9 साल तो वो आग लग गई की लग गई आ। हले भी कुर्सियां ते बैठे हो, छड़ दो कुर्सियां नूं। हाँ 5 साल बाद तो मुख्यमंत्री भी छड़ दिंदा कुर्सी। हाँ अभी प्रभु की महिमा दे विच नहीं कर सकता। छड़ दो कुर्सी को। जब कुर्सी को छड़ दियो, जब तुसी कुर्सी को छड़ दो, क्योंकि वर्शिप करदा ते शैतान नु अग लागदा समय है, दुष्ट आत्मा नु अग लागदा समय है। सोचो, विचार करो, अपने दुखों को याद करो, अपनी फिजिकली प्रॉब्लम को याद करो, फैमिली प्रॉब्लम को याद करो, जो आपके घर में है उस बीमार को याद करो और कहो जब गवाही होगी शैतान जलेगा यीशु के नाम से। जब टेस्टमनी होगी शैतान जलेगा यीशु के नाम से। उनके हस्बैंड दारू पीते हैं, याद करो उनको, क्योंकि जब परमेश्वर की गवाही होगी तो शैतान जलेगा। जिनके हस्बैंड की लाइफ सही नहीं है, जब वो चेंज होगा तो शैतान जलेगा। इसलिए जला लो शैतान को आज। चलो ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा में। वही गाएं, शैतान को आग लग गई है। परमेश्वर ने जो मुझे वरदान दिए, जो मुझे शक्ति दिया ना, मेरा बाकी लोगों की तरह, बाकी बातों की तरह नहीं। मैं चाहता हूँ जो प्रभु ने किया उसके लिए हम क्यों शर्मा। ये बहन अपनी शर्मिंदगी को लेकर आई है, मगर परमेश्वर ने इसे शर्मिंदा नहीं रहने दिया। कोई नहीं बताता, मगर यीशु की हजूरी में 12 साल की रोगन भी ठीक हुई थी। हालेलुया। आज 9 साल की रोगन ठीक हुई है। और मैं चाहता हूँ अपने चेहरे पर जरा स्माइल रखो, स्माइल रखो, हंसो, दांत दिखने चाहिए। जैसा जो भजन है, शैतान को आग लगा दो। आपके हंसने से शैतान जलेगा, जादू टोने चलेंगे। आपके विरोधियों में जो दुष्ट आत्मा है वो चलेगी। आपका जिसने बांधा हुआ है वह दुष्ट आत्मा जलेगी। रस्सी को आग लगेगी तो रस्सी टूट जाएगी, शैतान को आग लगेगी तो शैतान टूट जाएगा। इसलिए कहें, गाइए परमेश्वर की महिमा। हंसकर गाना है, हंसकर।
सकती है ऐसे हाथ, ऐसे दोनों हाथ। प्रभु की परस से तो 9 साल का रोग दूर हुआ है, डॉक्टर यीशु ने चंगा किया है। डॉक्टर यीशु के लिए अपने हैंड हिलाएं, अपने हाथों को हिलाएं डॉक्टर यीशु के लिए, अपने हाथ हिलाएं। थैंक यू जीसस। ओके थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे परमेश्वर की इच्छा से पास्टर ने 15 मिनट का वचन जो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आता है तो वो शुरू किया था, तो वो उसको सुनते हुए सभी लोग ने बहुत बरकत और आशीष पाई है। और जैसे ही परमेश्वर ने अब चेन प्रेयर स्टार्ट की है, उसके स्टार्ट होते ही हमारे ग्रुप्स में बहुत सारी टेस्टमनीज भी आ रही हैं, लोग अपने प्रेयर पॉइंट्स भी डाल रहे हैं। तो ये कुछ ऑनलाइन टेस्टमनीज हैं जो हमारे प्रेयर ग्रुप में आई, जिस भाई बहन ने भी वो प्रेयर ग्रुप में अपना प्रेयर पॉइंट सेंड किया था, उसके लिए सभी जो चेन प्रेयर में शामिल हो चुके हैं उन्होंने सभी ने प्रेयर की। तो पहले ब्रदर अशोक कुमार हैं, उनकी 78,000 रुपया पेमेंट रुक चुकी थी और उन्होंने वो अपना प्रेयर पॉइंट ग्रुप में डाला, सभी मेंबर्स ने उनके लिए प्रेयर की, तो उनकी उसी दिन 25,000 पेमेंट मिल गई और बाकी भी बहुत सारे और नेक्स्ट टेस्टमनी है कि परमेश्वर के दास ने 15 मिनट का वचन जो डाला है उसने प्रोफेसी की थी कि एम वाले ब्लेस हो रहे हैं, एम वालों को परमेश्वर कोई न्यू बाइक गाड़ी या कुछ न्यू ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। तो ऐसे ही इस सिस्टर ने माय फेथ रिसीव किया और उन्होंने अपना वॉइस मैसेज प्रेयर ग्रुप में सेंड किया है कि मेरा नाम मेरे हस्बैंड का नाम मदन है और मेरा नाम ममता है और परमेश्वर ने हमें न्यू ट्रैक्टर के साथ ब्लेस किया है। उनका फोन गुम हो गया था, तो उन्होंने अपना प्रेयर पॉइंट डाला, उसके लिए सभी ने प्रेयर की। उनका फोन शाम को गुम हुआ था उनके बेटे का, तो उसका नाम हर्ष कुमार है और सभी ने प्रेयर की। नेक्स्ट डे ही वो फोन करने ही ढूंढ रहे थे कि कहीं गुम हो गया, लेकिन उनका फोन उनके गांव का कोई आदमी उनको पकड़ा कर गया कि सिस्टर जी ये आपका फोन है। तो इसलिए परमेश्वर के दूतों ने उनकी हेल्प की और कल उनका गुम हुआ फोन उनको घर में ला कर दिया। ओके फिनिश। हालेलुया। हालेलुया। एक ममता की ये भविष्यवाणी हुई थी कि आप नई चीजें खरीदने जा रहे हो, उन्हें ग्रुप में डाला तो उनको चीजें मिल गई, थक तो नहीं गए? एक बैठक लगा ले ऐसे, बैठ कर खड़े हो जाए। हमें 24 घंटे की जो प्रार्थना, कम से कम 75 लोग 75 लोग आपके लिए 24 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, 24 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं। और शिफा चर्च में ये प्रार्थना शुरू हो चुकी है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कंटिन्यूस प्रार्थना चलेगी है ये। और ये जो प्रार्थना है, जो बुआई हुई है, ये उसी प्रार्थना के द्वारा हुई है। हालेलुया। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उस ग्रुप में अपना प्रार्थना पॉइंट डालो और कम से कम 24 मिनट, 24 घंटे, 24 दिन में वो बड़ी गुड न्यूज आप तक पहुंच जाएगी। हालेलुया। याद रखो ये प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। मैं चाहता हूं कि इस ग्रुप के लिए, इस जो प्रार्थना ग्रुप है, इसके लिए ताली बजानी चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया। जो 24 घंटे की प्रार्थना हो रही है, धन्यवाद करेंगे तालियों के साथ हमेशा। इस भैन का नाम राजवंत कौर है, माड़िया तो बिलोंग करते हैं। इस भैन की टेस्टमनी बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें जिंदगी में बहुत ही बड़ा अद्भुत चमत्कार किया। मैं वैसे सुनिया सी, मैं मैनू याद आ, पता नहीं इन्होंने मे भी ज्यादा
ठीक हो चुका इसका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आमीन। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। यस जलाल विच वजदा जावा ओ जाना तेरा करदा जावा तेरे जलाल विच वजदा जावा। अच्छा ऐसे करो, नीचे बैठ जाओ सारे, थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाए ना सारे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ओके अभी बोलिए बोलिए, टेस्टमनी बोलिए। खड़े हो जाए सारे, खड़े। जो आज्ञाकारी करता है वो ब्लस हो जाता है। चलो ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਲੋ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ बहुत ज्यादा तेज दर्द भी हो रहा था। तो जैसे ही इन्होंने दर्द इतनी ज्यादा थी कि 4-5 दिन से इनसे कंट्रोल, दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, मेडिसिन मिली लेकिन दर्द कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो जैसे ही आज ये सुबह चर्च में आए तो जब पासी वचन सुना रहे थे तब वो आवाज जो माइक में थी वो भी इनको सुनाई नहीं दे रही थी। तो इतनी प्रॉब्लम थी इनको। तो जब फिर उसके बाद इनके दर्द की सुनाई भी कम दे रहा था तो इनको लगता था कि अभी मैं क्या करूं, वचन भी मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। तो जैसे ही वचन के बाद फिर पासी ने इनके ऊपर वचन सुनते सुनते इनको थोड़ी रिलैक्सेशन फील हुई। वचन के बाद जैसे ही पासी ने आगे बुलाया, इन पे ले हैंड प्रेयर हुई। तो जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर की सामर्थ ने इनको टच किया, इनको सुनने भी लगे और जो बस थी 4-5 दिन से इसके कान से लगातार बह रही थी वो भी अब सूख चुकी है। अब प्रॉपर सुनाई भी दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा है। चलो प्रभु के वर्शिप करो पहले। हालेलुया। जिंदा ना कोई कर सकता है उनकी तस्वीर हर कोई दे। जिंदा ना कोई कर सकता है उनकी तस्वीर हर कोई दे। जिंदा ना कोई कर सकता है उनकी तस्वीर हर कोई दे। जिंदा ना कोई कर सकता है उनकी तस्वीर हर कोई दे। दोनों कानों में पीक थी या एक कान में? एक कान में पीक थी। राइट साइड में थी तो इनके सुनाई दोनों कानों से कम दे रहा था। अच्छा वचन सुन नहीं रहा था, जो वचन जहाँ पर हो रहा था आपको सुन नहीं रहा? नहीं सुन रहा। ओके सुन नहीं रहा था। ओके चेक करने का। ओके कोई पहली बार आया है यहाँ पर? पहली बार आया है? कोई नहीं? पहली बार कोई नहीं आया? आया है? आजो आगे आजो बच्चा आजो, कोई बात नहीं। इधर आओ। इसको हमने चेक करना है कि ये सच बोल रहे हैं या परमेश्वर इनकी लाइफ में काम किया। उनके कानों कैसे बंद करो पीछे से, कान को बंद करो और आप आंखें बंद करो। आपने सुनना है और कितनी आवाजें हैं, ठीक है? हमें ये सुनना है कि कितनी आवाज है, ठीक है? कितनी बार आपको आवाज सुनाई दी। हाँ हम सुनेंगे। पीछे चलो, पीछे चलो। बोलो। 1 2 3 4 आमीन।
Amen. कानों को बंद करके भी अभी तो सुन रहा है। पहले तो कान खोलकर भी नहीं सुन रहा था, अभी कानों को बंद कर देखा फिर भी सुन रहा है। सुना है कि नहीं? प्रभु की महिमा करें, जोर से तारीफ करें, जोर से एक बार आपके लिए हालेलुया बोलो, आप सब बोलो हालेलुया। जो लोग लेजी हैं, जो लोग सुस्ती में हैं, उनको कोई बरकत नहीं, कोई गुड नहीं होगी। अगर आप सुस्त में परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, आने वाले 24 घंटे में अपने घर में गुड न्यूज देखोगे। मैं घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, आने वाले 24 घंटे में आपको गुड न्यूज आएगी यीशु के नाम से। जो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, यस बोले। इस सिलसिले ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਅਤੇ ਮਾਜਰਾ ਜੱਟਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਨੀਸ ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਟਾਈਪ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਸੈਂਟਰ ਮਿਸੀ ਨਾਲ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਵੱਟ ਘਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਐਡਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਣੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਹਣ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ऐसे लोग ना बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मुट्ठी करें जोर से, मुट्ठी करें जोर से। मुझे नहीं मिलेगा, उसको डरेगा जिंदगी मिले। जब तो डरेगा मुझे नहीं मिलेगा, ये तो डरेगा जिंदगी मिले। विद पादे ना घबराना, विद पादे ना घबराना, ओ प्यारा तेरा ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਲਹੂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਲੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਮੋੜੀ ਤੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗ गई। अभी ये चमत्कार हुआ है, हालेलुया।
इतनी बड़े गड्ढे निकली है यीशु के नाम से। इतनी गड्ढे जो धुआं बन के हो गई है। हालेलुया हालेलुया। मैं इस बहन को यहाँ पर देख रहा था, ये कर क्या रही है यहाँ पर, हिलाल आकर देख रही है, पूरा चेक कर कर आई है अपने आप को। यस यस वाह हालेलुया हालेलुया। और ऑपरेशन तक नौबत पड़ गई थी, इतना बड़ा गड्ढा। क्या कह सकते हैं यीशु? हालेलुया कितनी महिमा दे सकते हैं। हालेलुया भाई, इतनी बड़ी गड्ढे गायब हुई है इसके नाम से। शैतान नु अगला और भाई लोग बोलो शैतान नु भाई लोग बोलो जेड़े भाई आ केनु अगला आती आ और भैणा बोलो वाकई भाई जित गए, उन्होंने भैणा जितनिया सारिया चीजा चलाने चलूने घर के विचों गुआंढियों इकट्ठे करने तो सारा जेतू भैणा ही बना। भाई का कहते चुप कर जा चुप कर जा चुप, और भैणा कितने आ गई? एक बार मौका मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलना। शैतान नु अगल गए। मैं चाहना कि आज थोड़े हंसने नाल थोड़े आनंद दे नाल परमेश्वर दा काम करे रहा है, नाली शैतान नु अगला दियो, ओदे तंबू नु साड़ दियो, ओदी इच्छा नु साड़ दियो, ओदी ज्वाला नु साड़ दियो, ऐसी साड़ दियो, मैंने कुचल दियो। हालेलुया बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। इस समय तो इस पैंट इस चीज के लिए प्रसाद सकी जो गिल्टी जो सॉली के लिए गाइड हुई है। आमीन। ओह अमेजिंग हालेलुया थैंक यू जीसस। एक बार फील करें अपने दिल पर हाथ रख के आंखें बंद कर। यीशु यहां पर है, उसका रूह यहां पर है जो काम कर रहा है। रो रो कर आंसू के साथ प्रभु की स्ताइश करें। वो जिंदा परमेश्वर है। मेरी बेटी मेरे बेटे कभी भी तुझे शर्मिंदा नहीं करेगा, कभी लज्जित नहीं होने देगा। तेरे पैरों के नीचे है आज दुष्ट आत्मा की ताकत, बिखर चुकी हैं, रो रही हैं, वे चिल्ला रही हैं, निकल रही हैं। जो दुष्ट का असर था वह ऊपर कर बाहर आ रहा है। यू आर द ब्लेस्ड। हाथ उठाकर अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करो। हाथ उठाकर अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करो। अपने पैरों पर खड़े होकर उस ब्लेसिंग को रिसीव करो। मेरी हर सांस तेरी कोठी है। और बड़ी गवाही के लिए एक बड़ी ताड़ी होनी चाहिए यीशु के लिए। ठीक होगी। और एक और अटेस्टेंट जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, फिर शैतान को आगे कराएंगे। बहुत बड़ी गल है कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ
ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ 2 ਅਟੈਕ ਆਏ, ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੈਂਟ ਪੈਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਟੈਕ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਭਰਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਰਵਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰਦੀ ਹੋਈ